हेलो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का वेदांत इंस्टीट्यूट में और इस सेशन पर जहां पर हम मैथ्स के एमसीक्यू लेकर आते हैं। जो सभी एग्जाम जहां भी ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस में आता है उन सभी एग्जाम के लिए ये जो सेशन है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट रहेगा। इस सेशन को लाने का मकसद ये है कि अगर आपने प्रिपेयर किया है मैथ्स कहीं से भी कैसे भी, तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे होने चाहिए जो एग्जाम में आने वाले वो आपको इस सेशन के अंदर पर देखने को मिलने वाले। तो अब तक हमने 4-5 क्लासेस कर चुकी है यूट्यूब के अंदर पर और ये अगली क्लास है जहाँ पर हम टॉपिक जो था सीक्वेंस में अगर देखें तो नंबर सिस्टम हम कर रहे थे, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक भी इसके अंदर पे शामिल किए जाएंगे। अगर आपने सेशन पहला का नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ देख कर आइएगा क्योंकि क्वेश्चन की वैरायटी बहुत सारी है और कहीं ना कहीं वो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। अगर कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल यहाँ पर हमसे किसी भी माध्यम से, चाहे वो यूट्यूब के कॉमेंट के अंदर की बात करें या किसी भी सोशल मीडिया हैंडल की बात करें या साथ साथ में व्हाट्सएप के अंदर, टेलीग्राम, जहाँ भी आप रीच कर सकते हैं वहाँ पर आके अपने कॉमेंट सेक्शन में या कहीं पर चैट पर आके अपने क्वेश्चन का पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी डिले के हम चालू करते हैं अपना ये सेशन और जहाँ पर हम करेंगे मैथ्स के सवाल हल। तो तरीके जो रहते हैं मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करने के वो ये है कि ट्रेडिशनल तरीका जो हर कोई अपनाएगा, दूसरा तरीका जो हम अपने तरीके से अपनाएंगे। यार अगर ये टॉपिक ऐसा है, ये क्वेश्चन ऐसा है तो इसमें क्या और लॉजिक लगा के हम क्वेश्चन को ईजी कर सकते हैं और शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक में कोई चीज़ होती नहीं है, हर चीज़ में लॉजिक लगा रहता है। वो शॉर्ट ट्रिक क्यों बनी हुई शॉर्ट ट्रिक बनी है वो चीज़ भी समझने का काम इस क्लास के अंदर पे किया जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी डिले के चालू करते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है ये आपके सामने हाजिर है। सेशन को ज़रूर लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर पहली दफ़ा आप आ रहे हैं हमारे चैनल के अंदर पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये रहा, मतलब पहला क्वेश्चन आज का ये रहा। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 2 if the first number is 1/2 times of the second number and the third number is 1/4 times of the second number, what will be the second number? ठीक है, तो ये जो सवाल आपको दिख रहा है इस सवाल की जो गुंजाइश है आने की वो कहाँ पर है, वो आपके रेलवे के एग्जाम में आ सकता है, ये आपके एसएससी के एग्जाम में आ सकता है, ये आपके छत्तीसगढ़ व्यापम के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो स्टेट एग्जाम दे रहे हैं तो भी ये हेल्पफुल ज़रूरी क्वेश्चन है। अगर आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर की बात करता है, सम जो बता रहा है 2 बता रहा है, इसको नोट कर लो पहले। वो 3 नंबर कौन कौन से हो गए तो बोलना a + b + c = 2। आपने अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो आंसर उस कमेंट सेक्शन के अंदर पर आप बताते रहिएगा, मैं देखता रहूँगा। ठीक, अब अगला पार्ट, तो यहाँ से आपने इतनी चीज़ें हासिल करी। अब बोल रहे हैं अगर पहला नंबर, मैंने इसको पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा माना हुआ है, तो अगर फर्स्ट नंबर जो है = 1/2 टाइम्स ऑफ किसका, सेकेंड नंबर, तो क्या समझ में आ गया कि सर a/b जो है वो हो गया 1/2। नंबर का क्वेश्चन है, हम रेशो पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, एंड द थर्ड नंबर जिसको हम सी माने हुए हैं सर = 1/4 टाइम्स ऑफ सेकेंड नंबर। तो क्या मिला, तो c/b बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब क्या करें, क्योंकि आपके पास तो एक ही इक्वेशन दिया हुआ है मेन वाला, इसी से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब आप क्या करो, इनका यूज़ कर लीजिए। कैसे यूज़ करोगे इनका, तो बोला सर अगर a/b है, दोनों में कॉमन क्या है सर, b कॉमन दिख रहा है, तो b एक पोजीशन पे आना चाहिए। तो a/b = क्या हो जाएगा, 1:2। ये लिखा हुआ बेटा c/b = 1:4, तो इसका उल्टा यानी कि b/c कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4:1। कितना हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों में जो कॉमन चीज़ है उसको एक दूसरे के साथ मुझे क्या करना है, मर्ज करना है, a को अलग और b को c को अलग रखना है। तो ये वाला पार्ट यहाँ पर कॉमन हो गया। तो क्या बना, a/b/c, यहाँ तो बन गया सर, यहाँ कैसे बनेगा, अब देखो 4 है, 1 है, 2 है, 1 है, तो यहाँ पर 2 को 4 कर सकता हूँ क्या, बोलना हाँ कर सकते हो सर। कैसे करोगे, यहाँ पर ×2 करो, यहाँ भी ×2 कर दो, तो ये हो गया 2, ये हो गया 4, कॉमन क्या हो जाएगा 4, तो क्या बनेगा 2:4:1, बस सिंपल चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ पर आपकी। अब क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 4x, c की वैल्यू सिर्फ x = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 2 6 और 1 7, 7x बराबर क्या हो जाएगा, 2, और x बराबर कितना हो जाएगा, 2/7। तुम्हें ये मिली x की वैल्यू। अब तुमसे जो पूछेगा तुम वो निकाल सकते हो, तीनों में से कोई भी नंबर। बट मुझसे क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या क्या है, वो कौन सी है सर, 4 है, मतलब 4x है। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 2/7 यानी कि 8/7। आई होप आप सभी ने सही आंसर दिया होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो है वो 8/7, ये बिल्कुल सही जवाब है। बढ़िया, नाइस। ठीक है, सेशन में है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इसको बीच में 1 सेकंड 2 सेकंड का समय लेके इसको शेयर भी कर दीजिएगा। आसान चीज़ है, बस वो एरो बटन दिख रहा है, यूँ वाला एरो, उसको दबा दीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा लिंक को और अपने व्हाट्सएप में, अपने इंस्टाग्राम में, अपने दोस्तों में, अपने टेलीग्राम में कहीं भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखें तो क्या मिलेगा। अगला सवाल वो रहा ये,
इसको मैं बड़ा करूँ थोड़ा सा। इफ़ द डिजिट, अच्छा इसको हिंदी में लिखा गया है, कोई बात नहीं, आप अंग्रेजी समझ सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12, if the sum of the digit of 2 digit number is 12 and the difference of the digit of that number is 6, what will be the number? मतलब अगर दो अंकों की संख्या के अंकों का जो योग है वो 12 है और उन्हीं दो अंकों की संख्या के अंकों का अंतर जो है वो 6 है, तो नंबर क्या होगा, वो संख्या क्या होगी? ठीक है, दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है, दो अंकों की संख्या के अंकों का अंतर 6 है, तो वो संख्या क्या होगी? सिंपल सी बात है भाई, नंबर मैंने मान लिया a लिखा हुआ है, ठीक है, a लिखा हुआ है। अब इन अंकों का योग क्या बोल रहा है? a प्लस बी बराबर 12, अंकों का अंतर कितना बोल रहा? a माइनस बी इज इक्वल, क्या ये ऐसा होगा? ट्राई कर लेते हैं। अब नंबर क्या हमसे पूछा गया है, तो यहाँ पे देखो तो क्या मिला, 2a बराबर 18, a बराबर कितना हो जाएगा? 9। अब मुझे ये नहीं पता ना कि नंबर क्या हो सकता है, ठीक है, मुझे बस ये फाइंड करते हैं, मैं बताऊँगा क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं। a कितना आ गया? 9 आ गया, यहाँ रख दो, तो a प्लस 9 बराबर 12, तो a बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी b बराबर कितना हो जाएगा? 3, b कितना हो जाएगा? 3, a आ गया 9, b आ गया 3, मतलब दो अंक मुझे मिल गए, एक अंक है 3 और एक अंक है 9। इन दो अंकों से मैं क्या क्या संख्या बना सकता हूँ? तो बोलना सर आप 39 बना सकते हो या फिर आप 93 बना सकते हो, दोनों में से कोई भी संख्या बन सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आई ना बात समझ में ये वाली? ठीक है, ठीक, इधर 39 और 93, 3 और 9 दो अंक मिल गए ना, तो 39 या 93, जो आप चाहो बन सकता है, ठीक है, दोनों ही पॉसिबल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ द हाइट ऑफ रमेश इज लेस बाय 20% देन सुरेश, द हाइट ऑफ सुरेश विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ रमेश बाय हाउ मेनी परसेंट? यदि रमेश की ऊंचाई सुरेश से 20% कम है, तो सुरेश की ऊंचाई रमेश से कितने प्रतिशत अधिक होगी? जाहिर सी बात है, अगर एक और दो लोग हैं, इनमें एक की हाइट ज़्यादा एक की हाइट कम है, तो इसकी हाइट जो रहेगी वो इससे क्या होगी? ज़्यादा होगी, और इसकी हाइट जो है वो उसके से क्या होगी? कम होगी, ठीक है। तो दोनों चीज़ें समझ में आ गई। तो परसेंटेज से पूछ रही सारी बातें यहाँ पे, ठीक है, परसेंटेज से पूछ रहा है। तो बोला गया कि यदि रमेश की ऊंचाई सुरेश से 20% कम है, अगर ये कम है तो वहाँ पर क्या होगा? कितना अधिक है आपसे पूछ रहा है। और पूरे स्टेटमेंट में एक ही परसेंटेज की वैल्यू दिख रही है, और ये इसको मान लो भविष्य के लिए क्या लिखा है? सर ये a% लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको इसका ट्रेडिशनल तरीका भी सिखाता हूँ, मैं इसका आपको शॉर्टकट भी सिखाता हूँ। पहले हम ट्रेडिशनल तरीके के पास चले जाते हैं, ठीक है। तो रमेश की हाइट जो है वो लेस है किससे? सुरेश से। जो रमेश की हाइट है वो क्या है? 20% कम है, किससे? सुरेश से। मैंने रमेश को r मान लिया और सुरेश को मैंने s मान लिया, इनकी हाइट को। 20% लेस किससे है? देन सुरेश, मतलब रमेश की हाइट क्या हो जाएगी? सुरेश की हाइट से 20% कम है रमेश की हाइट, ठीक है। जो सुरेश की हाइट होगी उसमें से सुरेश की हाइट की 20% निकाल दो, माइनस कर दो, क्योंकि कम बोला जा रहा है, ठीक है, कम बोला जा रहा है। अगर आप चाहो तो इसको आप 100 लेकर काम कर सकते, हालांकि हाइट तो इसमें 100 में नहीं आती, बट मेरी मर्जी में कुछ भी जान लूँ। तो क्या मान लिया तुम? सुरेश को मैंने मान लिया सर 100, सुरेश की हाइट कितनी? 100 है, ठीक है। तो रमेश की हाइट कितनी हो जाएगी? तो बोले सर 100 माइनस 20% ऑफ 100। मैं ऐसा क्यों करा? ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। समझ में आ गया? अब पूछ रहा है कि सुरेश की हाइट रमेश की हाइट से कितने प्रतिशत ज़्यादा होगी? किसकी हाइट? तो किससे पूछ रहा है? सुरेश की हाइट रमेश से। किससे बोल रहा है? रमेश से जिसके सामने से लगा है उसकी वैल्यू नीचे आएगी। कितना? किसके सामने लगा है से? रमेश के सामने। रमेश की हाइट कितनी बेटा? तो बोला सर रमेश की हाइट तो 80 है, ठीक है, रमेश की हाइट 80 है। अब कितने प्रतिशत अधिक या कम? जब भी हम तुलना करते हैं कम या ज़्यादा करने के लिए, तो दोनों चीज़ों के बीच का पहले अंतर निकाल लो। तो अंतर कितना है? तो बोलना रमेश और सुरेश की हाइट में 20 का अंतर है, तो 20 ऊपर आ जाएगा। और क्योंकि मुझे चीज़ में से चाहिए, परसेंटेज में चाहिए, मुझे किस में चाहिए वैल्यू? प्रतिशत में चाहिए। तो जो भी फ्रैक्शन है उसमें 100 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? ये 25%। तो क्या समझ में आ गया कि सर रमेश की हाइट सुरेश की हाइट से 20% कम है, तो सुरेश की हाइट रमेश की हाइट से 25% ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझते हैं, अगर बोला ये ऐसा करके, ठीक है, 20% लेस यानी कि कम है,
तो कितने परसेंट मोर होगी, अगर A% कम है तो कितने परसेंट ज़्यादा होगी। तो यहाँ के लिए लगा देना फॉर्मूला A/100 माइनस A गुना 100%। ठीक है, तो अगली बार क्या करते हैं, 20 लिखा हुआ है यहाँ पर, 20/100 माइनस 20 करते, 100% का आया हुआ है, 100 माइनस 20 करो 80 हो जाएगा, तो 20/80 1/4 गुणा 100 25% हो जाएगा आपका वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से। अगर ये उल्टा होता सर तो क्या करते, तो वो भी समझ लो। अगर इसकी हाइट A% मोर होती, मोर मतलब अधिक होती, तो कितना कम होता, तो कम कितना, तो बोलना सर A/100 प्लस A गुना 100%। याद रखना जब आपको मोर निकालना होगा तो नीचे माइनस करना, जब लेस निकालना, कम निकालना हो नीचे प्लस कर देना, बस इतना ही ध्यान रखना। क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि सर मोर के लिए प्लस होता है, लेस के लिए माइनस होता है, बट उल्टा क्यों है, क्योंकि मोर के लिए हमने नीचे माइनस लगा के रखा हुआ है, ठीक है, लेस के लिए नीचे प्लस लगा के रखा हुआ है। अगर ऊपर की बात होती तो न्यूमरेटर की बात अगर होती तो ऊपर में प्लस होता मोर के लिए और नीचे होता माइनस अगर लेस होता तो, ठीक है, लेस के लिए यहाँ माइनस होता। बट क्योंकि फ्रैक्शन में बात कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर की वैल्यू कम रहेगी तो ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर ये वैल्यू कम होगी तो ये पूरी वैल्यू क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, इसलिए मोर के नीचे माइनस लगा देना। ठीक, तो ये फॉर्मूला यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और बेहतर ढंग से। अगला क्वेश्चन ये रहा, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, कहाँ गया भाई, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 10% पर annum. If the population 2 years ago was 20,000, what is the present population? एक कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पहले जनसंख्या 20,000 थी तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है, वर्तमान जनसंख्या कितनी है। ठीक है, प्रतिवर्ष 10% की कमी आ रही है, हर साल 10% की कमी आ रही है। और 2 वर्ष पहले अगर जनसंख्या 20,000 थी, यानी कि मान लेते हैं सर 2022 में जनसंख्या 20,000 थी, तो वर्तमान मतलब 2024 में कितनी प्रतिशत जनसंख्या होगी। ठीक है, हर साल 10% क्या हो रही, घट रही है, मतलब यहाँ पर 10% पर एनम क्या हो रहा है सर, रिडक्शन हो रहा है। तो 2024 यानी कि अभी जो ये है क्या होगा। तो मैं अगर देखूँ इस फ्रेम के हिसाब से तो 2022 में चलते हैं अपन, 2022 में इतनी पॉपुलेशन थी, तो 2024 यानी कि आफ्टर 2 इयर्स क्या पॉपुलेशन होगी। तो क्या करना, अभी सर 20,000 है मान लिया, ठीक है, मुझे 2024 की पॉपुलेशन चाहिए, मुझे पॉपुलेशन 2024 इज इक्वल टू 2022 की पॉपुलेशन इंटू 1 प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, घट रही है ना सर, घटने पे माइनस करते हैं, हटो, घटने पे हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये 20,000 इंटू 1 माइनस कितना, 10%, कितने साल, तो सर बोलना 22 से 24 यानी कि 2 साल की बात हो रही है ना, तो पावर में 2 लगा देना। तो क्या बनेगा, 20,000 मल्टीप्लाई, ये बना तुम्हारा 9/10, तो 9/10 मल्टीप्लाई बाई 9/10, तो 2 0 यहाँ से कट गए, 81 इंटू 2 16200, कितनी हो जाएगी, 16,200, 16,200। ऑप्शन नंबर 4 जो रहेगा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अब बहुत से बच्चे गलती ये करते हैं कि अगर मैं पूछूंगा कि बताओ 2022 से पॉपुलेशन घट रही है, तो उसको उल्टा करके क्या करते हैं, बढ़ रही कर देते हैं। जो एक बार दर घट रही है ना, वो घटते ही रहे, उसके लिए माइनस का ही इस्तेमाल होगा, माइनस का ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, याद रखना। बहुत लोग क्या करते हैं, रिवर्स करने के उसको प्लस कर देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन ये रहा, 2 candidates contested an election the winning candidate scored 54% and won by 88 votes. If 58 votes were declared invalid, find the total number of votes polled in the election. 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, विजयी उम्मीदवार ने 54% अंक नहीं है प्राप्त किए, मत प्राप्त किए और 88 वोटों से जीत जाता है। यदि 58 वोट अवैध घोषित किए गए हैं तो चुनाव में डाले गए कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। मान लेते हैं टोटल वोट कितने हैं, x, मैं ये मान रहा हूं ये वैध मत है,
टोटल कितने मत हैं? x मान ले मैंने वैध मत है, इसमें से एक बंदा जो जीत रहा है उसको 54% वोट मिले हैं x के। अब क्या होता है कि अगर मान लो 10,000 वोट एक इलेक्शन में लोगों ने वोट दिया, उसमें से एक को मिला 8,000 वोट और एक को मिला 2,000 वोट, कुल कितना हो गया? 10,000। एक को 8,000 एक को 2,000, कुल कितना हो गया? 10,000। तो 10,000 कैसे बटे? एक को 8,000 एक को 2,000, याद रखना इस बात को। अब जो जीतने वाला बंदा है, मैं अगर बोला मुझे 8,000 वोट मिले हैं, तो मुझसे पूछा सर आप जीते कितने से, तो मैं क्या बताऊंगा? मैं उस बंदे से जो हारा है उससे 6,000 मतों से विजयी हुआ हूं। और जो हारने वाला बंदा है वो क्या बताएगा, मेरे से कंपेयर कैसे करेगा कि मैं 6,000 वोट से हार गया भाई, उसको 8,000 मिले मुझको 2,000 मिले, अंतर कितने का है? 6,000 का। वही मेरे हार और जीत का अंतर होता है। ठीक है, तो 8,000 वोट से ये 8,000 वोट प्राप्त किया, अगले ने 2,000 वोट प्राप्त किया, तो ये 6,000 वोट से जीता या हारा जो बोलोगे। अगर इसको 54% वोट मिले, इसको ए मान लेते हैं, तो इसको कितना मिलेगा? बोला 54 अगर इसको मिले, इसको कितना मिलेगा? 46% वोट मिलेगा। ठीक है, और इनके बीच का अंतर कितना है? तो बोलना 88 मतों का अंतर है सर बस। तो कितना हो जाएगा? इन दोनों का अंतर 8,000 और 2,000 का अंतर निकाले थे ना, वैसे 54% और 46% कितना आ जाएगा इसका अंतर? तो बोले सर इनका अंतर आ जाएगा 8%। किसका? x का। ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके वोटों के अंतर के बराबर। तो क्या हो जाएगा? 8/100 गुणा x बराबर 88, तो ये हो जाएगा 11, x हो जाएगा 1100। तो बेटा 1100 क्या निकल कर आ गया? 1100 निकल कर आ गया वैध मत। लेकिन इलेक्शन में बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो वैध मत के साथ साथ फर्जी वोटिंग भी करते हैं। चल रहा है ना माहौल अभी ऐसी इलेक्शन वाला, तो फर्जी वोटिंग भी होती है। तो क्या बोला गया, क्या डिक्लेयर किया कि 58 लोगों जो मत थे वो अवैध मत थे। 2-3 बटन दबा दिए होंगे साथ में, ठीक है, बटन दबाए नहीं होंगे लेकिन मत देने आए थे, कुछ भी सकता है, या फर्जी नाम होगा। तो 58 लोग जो थे वो अवैध रूप से आए थे। तो इसमें अगर मैं 58 जोड़ दूं तो क्या बनेगा? 1158। तो वैध अवैध मिलाकर कुल कितने लोगों ने वोट दिया था? तो 1158 लोगों ने मत दिए। ठीक है, चलो अब एक क्लास क्वेश्चन अभी का कर लेते हैं, फिर क्लास को रोकेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास पे अपन चालू करेंगे अगले क्वेश्चन। 1,200 boys and 800 girls appeared in an examination. If 60% of the boys and 40% of the girls passed the examination, what is the percentage of candidates who failed an examination? मतलब 1200 लड़के और 800 लड़कियां एक परीक्षा में शामिल हुए, अच्छी बात है, जिसमें से यदि 60%, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 1200 बॉयज़ 800 गर्ल्स एक परीक्षा में शामिल होते हैं, 60% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में पास होती हैं। तो P मतलब पास और F मतलब फेल। तो कितने पास हो रहे हैं सर? 60% लड़के। 1200 का 60%, 12 गुणा 6 करो, कितना आ जाएगा? 72, 720। 1200 में 720 लड़के पास हो गए। 800 में 40% लड़कियां पास होती हैं, 8 गुणा 4 कितना? 32। तो 320 लड़कियां क्या हो रही हैं? पास हो रही हैं। तो कितने फेल होंगे? तो क्या बोलोगे सर? 480 लड़के फेल हो रहे हैं और यहाँ पर 480 लड़कियां फेल हो रही। 480 लड़के फेल हो रहे हैं और 480 लड़कियां भी फेल हो रही इन दोनों एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, क्लियर हुई बात यहाँ तक? ठीक है, ये हुआ। तो पूछा गया तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की प्रिपरेशन क्या है? कितने % बच्चे अनुत्तीर्ण हो रहे हैं यानी कि फेल हो जा रहे हैं? तो कितने फेल हो रहे हैं? तो बोलोगे सर 960 बच्चे फेल हो रहे हैं। कितने में से? तो क्या बोलोगे सर 2000 लोगों में से 960 बच्चे फेल हो रहे हैं। तो कितने बच्चे? 960। कुल जो भी रहता है, जैसे तुलना करोगे 2000, ये हो गया तुलनात्मक हो गया, इतना भाग फेल हो रहा है, प्रतिशत में क्या हो जाएगा? गुणा 100 कर देना, कट 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 कट, ये भी कटा, कितना हो जाएगा? 48। तो 48% बच्चे जो हो रहे हैं वो उस परीक्षा में क्या हो रहे हैं? अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो रहेगा वो बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के लेवल्स जैसे भी आपको दिख रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, इसी तरह के क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करके, ऐसे क्वेश्चन को मिक्स करके एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। अब फैसला ये है करना है कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा, लॉजिकली आप समझ नहीं पाओगे कि टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक का पर्पस क्या है, टॉपिक क्वेश्चन कैसे आते हैं, तब तक आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
ठीक है। तो बहुत ध्यान से, बहुत ईमानदारी के साथ में प्रिपरेशन करिएगा। जहाँ जैसे क्वेश्चन में डाउट आता है आप बिल्कुल पूछिएगा, किसी समय पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप ग्रुप में तो वहाँ कर सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, बट सवाल पूछिएगा। पूछेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आपकी कमी कहाँ रह जा रही है और आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। हमें वीकनेस पे भी काम करना है, स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन करना है, वीकनेस को भी अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए प्रैक्टिस ही एक मात्र माध्यम आप सबके पास होता है। ठीक है। अगर अब तक वीडियो में बने हैं तो थैंक यू सो वेरी मच इस पूरे वीडियो को देखने के लिए, और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। कमेंट लाइक सेक्शन बटन हमेशा खुले हुए हैं, तो वो दोनों का इस्तेमाल कीजिएगा, लाइक को लाइक करने के लिए, कमेंट पे कमेंट करने के लिए। ठीक है। तो आज इतना ही, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, फिर मुलाकात होगी।